तो पुण्यात्मा, परमात्मा ने आपकी किस्मत पर कलम तोड़ रखी है। भले ही आप परमात्मा की शरण में आने से पहले कितने दुखी हो लिए, क्योंकि सुख अपना ही दिया करते हैं। अपना पिता, अपने माता, वही हमें सुख देते हैं। जब आपको ये पता चलेगा कि हमारा पिता कौन है, अभी तो हम इस काल को अपना मालिक मान बैठे थे कि ये हमारा पिता है, और पिता ऐसे दुख देता है जो कि यहाँ के प्राणी, आप देख रहे हो, किसी मेडिकल में जाकर देखो, हाहाकार मची है। और कहीं देख लो, किसी घर में देख लो, कोई ना कोई ऐसी समस्या काल पैदा करके रखता है, पूरा परिवार परेशान रहता है। किसी की आंखें नहीं, किसी की बाजू नहीं, किसी को कैंसर हो गई है, कोई गधा बन गया, कोई कुत्ता बना, कोई सूअर बना। बताओ, यहाँ कोई जीवन है? पर विवश है हम, मजबूरी है हमारी। इस मजबूरी के अंदर हमने अपने यहाँ टाइम पास करने की कुछ अटकल सी लाक है, हम जी रहे हैं। उस परम पिता ने आकर हमें वो ज्ञान दिया जिस उद्देश्य से वो आते हैं। अब क्या बताते हैं परमात्मा? मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बोर न लगता डार। राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण। कब हो तो दीन दयाल के, भनक पड़ेगी कान। जप तप संयम साधना, सब सुमरण के माही। कहें कबीर जाने राम जन, सुमरण सम कछु नाही। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि ये मनुष्य जीवन बच्चों बड़ा मुश्किल से मिलता है, और मनुष्य जीवन मिलता है तो इसमें कुछ सुविधाएं भी अधिक होती हैं, इसमें कुछ बुद्धि भी एक्स्ट्रा होती है। हम उस बुद्धि को जहां प्रयोग करना था वहां प्रयोग ना करके हम इस काल के इसी लोक में हम वो आइटम संग्रह करने में लगे रहते हैं जिनको हमने यहां छोड़कर जाना होता है। बुद्धिमान व्यक्ति उन वस्तुओं को विदेश में कभी संग्रह नहीं करता जिनको वो अपने स्वदेश नहीं ले जा सकता। उसका यूज क्या, बेमतलब पैसे खर्च कर वहां दर के आने का। तो ऐसा काम वही कर सकता है जो कति अज्ञानी हो। अपने आत्मा, हम सबको मालूम है कि हम जो भी कोठी बंगले संपत्ति इसको इकट्ठा करने में आजीवन लगे रहते हैं, ये हमारे साथ नहीं जाती। और जो वस्तु साथ जानी है उसकी तरफ हमारा ध्यान विशेष नहीं। और किसी पुण्यात्मा की पूर्व जन्म की प्रेरणा अत्यधिक है, वो चलता है परमात्मा के पाने के लिए, तो काल ने जगह जगह पर ये काल के दूत संत बैठा रखे। कोई गुफा में बैठा है, कोई गांव के गोरे धूना लाए बैठा है, कोई कहीं खड़ा है, कोई कहीं आश्रम बना करके गुमराह किए हुए हैं। तो काल ने उनका वैसे जीवन यूं नष्ट करवा देना है। तो इस सारी समस्या का समाधान करने के लिए, अपने बच्चों को तत्व ज्ञान देने के लिए
वो हमारे परम पिता इस काल के लोक में आते हैं। पुण्यात्मा, परमेश्वर ने आके बताया है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। जिस कुएं में जल नहीं वो कितना ही सुंदर हो, कैसी उसकी बढ़िया कंस्ट्रक्शन कर रखी हो, और जल है नहीं तो उसका नाम कुआ अवश्य है, गुण कूप के नहीं है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य जीवन मानव शरीर प्राप्त करके जो प्राणी साधना सत्य नहीं करता उसका नाम मनुष्य अवश्य है, पर काम मनुष्य के नहीं, वो गुण मनुष्य के नहीं। एक सत्य साधना ना करके चाहे कोई भक्ति भी कर रहा है बोल पुण्यात्मा, उसका भी जीवन व्यर्थ है, और जो भक्ति नहीं करता उसका भी व्यर्थ है। तो इस सब समस्या के समाधान के लिए केवल परमात्मा ही स्वयं आते हैं। वो आकर हमें ज्ञान देते हैं। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वार है, गुरु सुमरे हुए पार। परमेश्वर ने आकर के हमें इस पूरे प्रोसेस से परिचित कराया है कि परमात्मा कैसे मिल सकता है, तुम काल के जाल से कैसे छूट सकते हो। उसके लिए सबसे पहले मालिक ने बताया है कि सबसे पहले गुरु हो, और गुरु पूरा हो। अधूरे गुरु से भी कोई लाभ होने वाला नहीं। अब पूरे गुरु की पहचान कैसे हो? हमारे जो सदग्रंथ हैं, जिनको आज तक हम सर्वधार्य मानते रहे, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र 18 पुराण, ये हमारे हिंदू धर्म के सदग्रंथ माने जाते हैं। वैसे तो ये सदग्रंथ, ये शास्त्र किसी धर्म विशेष के नहीं है, ये तो मानव मात्र के लिए एक संदेश है भगवान का। ये उसमें लिखे और बोले गए थे जिसमें कोई धर्म नहीं था, फिर भी अब ये हिंदू समाज के निमित्त कर दिए गए हैं। तो इसीलिए कहा जाता है जो हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं, पुण्यात्माएं हैं, वो इन सदग्रंथों को सही मानते हैं। तो दास ने ऐसी दया की परमात्मा ने कि जो भी समूह, जो भी धर्म जिस भी ग्रंथ को श्रेष्ठ मानता है, उसी ग्रंथ के आधार से उनके द्वारा की जा रही क्रियाओं और ज्ञान को ये दिखा दिया कि आप ये कर रहे हो, आपके सदग्रंथ ये बता रहे। और जो शास्त्रों में वर्णित साधना और ज्ञान नहीं है, वो लोक वेद है, वो मनमाना आचरण है, उससे कोई लाभ नहीं होगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनको सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी कोई गति होती है। और इन तीन चीजों के लिए परमात्मा ये भक्ति करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, और यही नहीं हुई तो फिर उसका लाभ क्या करने का, व्यर्थ प्रयत्न हुआ। अपने आत्मा परमात्मा ने आकर ये ज्ञान दिया कि सबसे पहले आपका गुरु हो, गुरु भी पूरा हो। ये गुरु, नकली गुरुओं ने सारा काम बिगाड़ रखा है।
तो सूक्ष्म वेद में कहा कि गुरुओं गांव बिगाड़े संतो गुरुओं गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कला दिए ईब जड़े नहीं जाड़े। ऐसे कर्मों से ये लिप्त कर दिए, अब इतना ज्ञान देने से भी वो उनसे हटने को तैयार नहीं, क्योंकि घना पुराना रंग हो गया। तो पुण्यात्मा, परमात्मा जब यहाँ आए, छोटी से 5 वर्ष की आयु में ही वे अपना इस यथार्थ ज्ञान का प्रचार करने लग गए थे। उनके ज्ञान के सामने बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, मंडलेश्वर सभी परास्त हो गए थे। लेकिन इस मन की ऐसी वृत्ति है, सच्चाई का ज्ञान हो जाता है फिर भी वहां से हिलने को तैयार नहीं। एक बार ये दास नगर नगर में, शहरों में सत्संग करने लगे थे। भक्तों ने सब मिलकर के एक स्कीम बनाई थी। सन 2003 में हमारा एक एपिसोड तैयार किया गया था परिभाषा प्रभु की, और उस आस्था चैनल के ऊपर उसको चलाया गया था। वो 6 महीने चला था। ये सभी संत और पंथ बौखला गए। इन्होंने उस आस्था चैनल के मालिक को इतना दबाव दे दिया कि इस प्रोग्राम को बंद कर दे, नहीं तो हम अपने सभी प्रोग्राम वापस ले लेंगे। ये तो अंडरस्टूड है, ये जहां ये चलेगा उनका तो चल ही नहीं सकता। कोई सुना है कोई नहीं उनने। तो उसने मजबूर होकर के हमारा प्रोग्राम बंद कर दिया। समस्या आई भी, परमात्मा का संदेश उसके बच्चों तक जाना था, निकाल के दूता ने टांग अड़ा दी। फिर नगर नगर में स्कीम बनाई, नगर नगर में जाकर प्रचार करें, पुस्तक बांटें और सीडी बना कर दें। ये कार्यक्रम शुरू किया तो उसमें भी विरोध पैदा कर दिया। नगर नगर में फिर झगड़ा करने के लिए आने लग गए। तो जब ये दास ये ज्ञान सुना रहा था, एक बहन आई एक नगर में, एक शहर में, और उस शहर में लोकल जो चैनल होते थे, लोकल जो जैसे केबल सिस्टम होता है, उस पर हम 15-20 दिन पहले सीडी चलवा देते थे उसको दे करके, ताकि शहर शहर के लोग ये परिचित हो जाएं कि हम क्या बताना चाहते हैं। तो उस बहन ने बताया कि मैं टीवी देख रही थी, जल्दी जल्दी चैनल बदल रही थी, संतों के सत्संग सुनने का मुझे बहुत शौक था। किसी का भी सत्संग सुनती थी, 5-4 मिनट के बाद सोचती थी दूसरे के वचन सुनती हूं, इसमें आनंद नहीं आया। तो ऐसे करते करते आपका ये प्रोग्राम मैंने देखा। एक बार शुरू हुआ तो 1 घंटे की सीडी थी। वो कहने लगी 1 घंटे तक मैं कभी देखूं, कभी मुझे गुस्सा आवे कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में क्या बोल रहा है, और जब प्रमाण दिखाए जा, क्योंकि मैं उनको पढ़ा करती थी, मुझे याद भी था और मेरे पास वो रखे भी थे। ऐसे करते करते वो सारा कुछ 15-20 दिन तक कंटिन्यूस वो प्रोग्राम देखा उसने। अब वो कहने लगी जी ये सारा पता लग गया कि जो साधना मैं कर रही हूं ये यूजलेस है, लेकिन इन भगवानों में इतनी आस्था होगी, अब भी इनको त्यागने को दिल नहीं करता। बता, ऐसे रंग गए हम इस रंग में, ये पता लग गया कि इन भक्ति से कोई लाभ नहीं।
और आजीवन कर ली, इसलिए उसमें ऐसे रंगे गए। तो आज इस दास के सामने इतनी प्रॉब्लम आई है, लेकिन परमात्मा ने दया करी, अपने बच्चों को शिक्षित कर रखा है। परमात्मा का कोई भी कार्य त्रुटि युक्त नहीं होता। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कह दिया था, क्योंकि धर्मदास बहुत दुखी हुआ। धर्मदास जी हिंदू धर्म में जन्मे थे, वैश्य कुल में जन्म था, बाणिया के घर में, बहुत बड़ा धनी परिवार था उसका। लेकिन भगवान की आस्था करी थी, श्री राम कृष्ण और शंकर भगवान की पूजा करता हुआ मथुरा के अंदर पहुंच गया। मथुरा के अंदर पहुंच गया अपने हिंदू गुरु जी के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन आधार पर। उनके रूपदास नाम के गुरुजी थे। रूपदास जी ने उनको ये पढ़ाई पढ़ा रखी थी, रामकृष्ण के का जाप जपया कर, शंकर भगवान की पूजा पैरेलल करया करे। विष्णु जी इष्ट रूप में पूजने को बताया था, क्योंकि वो वैष्णु संत थे। अब जब परमात्मा वहां पहुंचे मथुरा के अंदर, धर्मदास जी एक तालाब में स्नान करके, जिसको मथुरा का तीर्थ बताते हैं, कि श्री कृष्ण जी यहाँ नहाया करते थे, यहाँ खेला करते थे, उसमें स्नान करके वो बाहर निकला और लोटे में एक जल भर के साथ में रखा हुआ, कुछ स्थान गाय के गोबर और मिट्टी मिला करके मड प्लास्टर किया, कुछ लिपाई करी, और फिर उसके ऊपर अपने ठाकुर जी को, मूर्ति को, भगवान विष्णु की मूर्ति को रखकर एक थाली में उसको नवाया, कपड़े बदले, फिर उनकी आरती उतारी, जैसा भी वो क्रिया करते हैं कर्मकांड के अंदर। वो ऐसी अपनी नित्य नियम कर रहा था। परमात्मा कहते हैं, गोता मारू स्वर्ग में, जा बैठूं पाताले, कहे कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। जैसा कि वेदों में प्रमाण है कि वो परमात्मा ऊपर तीसरे मुक्ति धाम यानी सतलोक में रहता है, रत धाम में। रत माने सत, धाम माने लोक। और वहां से गति करके आता है, चलकर बहुत तीव्र गति से, और अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान समझाता है, यथार्थ ज्ञान देता है। जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको पूर्ण ज्ञान बताता है। अपने उस गुण के आधार से वो परमात्मा वहां आए, एक जिंदा महात्मा का रूप बना के धर्मदास जी के पास थोड़ी सी दूरी पर बैठ गए। जिंदा महात्मा मुसलमानों के अंदर होते हैं, उनकी वेशभूषा जो जिंदा वाली होती है, अधिकतर वो जिंदा महात्मा मुसलमानों में होते हैं। लेकिन जनसाधारण उनको साधु संत एक जैसे ही मानता है, कोई अंतर नहीं होते हैं। फिर भी जिनको ज्ञान है वो समझ जाते हैं कि ये साधु कौन से मजहब से संबंध रखता है। जैसे आप जैनियों को देखोगे, कति नंगे फिर रहे होंगे, या मुंह पर पट्टी बांध रखी होगी और नंगे पैरों घूम रहे होंगे, कपड़ा रख लेते हैं शरीर पर, तो उससे पता लग जाता है कौन से धर्म से संबंधित है ये साधक। अब धर्मदास जी से लगभग 50 फुट की दूरी पर परमात्मा विराजमान हो गए। धर्मदास जी क्रिया कर रहा था और उसके बाद उस प्रतिदिन वो जो गीता जी का पाठ किया करता था, 1 अध्याय का डेली,
उसने क्या देखा धर्मदास जी ने कि एक मुसलमान संत और तेरी इस साधना को बड़ी गौर से देख रहा है। तो उसने सोचा ये स्वाभाविक होता है प्रत्येक भक्त आत्मा का, वो बेशक किसी मजहब धर्म से संबंधित है, जो भगत होगा धार्मिक होगा उसमें द्वेष नहीं होता। द्वेष और हमारे अंदर ये झगड़े की व्यवस्था ये नकली गुरु ही कराया करते हैं। तो प्रत्येक की ये लगन होती है, इच्छा होती है कि मेरे वाला ज्ञान सही है और इसको अपने वाला ज्ञान बता दूं, इसका भी कल्याण हो। उद्देश्य यही होता है एक दूसरे को ये कहने का कि आपका भक्ति मार्ग ठीक नहीं है, और कोई शत्रु भाव से थोड़ा ही कहा जाता है। तो धर्मदास जी ने ये सोचा कि भाई ये मुसलमान फकीर और हमारी हिंदू धर्म की भक्ति को बहुत लाइक कर रहा है, बड़ा पसंद किए हुए। तो उसने इस दृष्टिकोण से श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 का पाठ करने लगा ऊंचे ऊंचे स्वर से, और जैसा भी अनुवाद उसको प्राप्त था अनुवाद भी साथ कर रहा है। जब उसने अपना सारा क्रियाक्रम कर ली तो परमात्मा निकट आकर बैठ गए। जब ये देख लिया कि ये जो धर्मदास है वो तो अंतर्यामी थे, जानते थे इसकी क्या इच्छा है, क्या क्या किस कारण से ये ऐसी ऊंची ऊंचे स्वर में गीता जी का पाठ कर रहा है। वो जान गए थे कि ये कुछ और बताना चाहता है। वैसे तो साधु जो वैष्णव संत होते हैं वो मुसलमान फकीरों को दूर रखते हैं, पहले ऐसी स्थिति थी। तो इस दृष्टिकोण से पहले तो परमात्मा दूर बैठ के कदे यो बिदक जा कि मुसलमान कीता गया मेरे पास में। फिर जब देखा कि ये कुछ बताना चाहता है तो निकट आ गए, उसे थोड़ी सी दूरी पर बैठ गए और इस आव भाव से बैठ गए कि जैसे कुछ जानना चाह रहे हो, लेकिन वो आए थे कुछ जनाने के लिए। फिर धर्मदास जी ने सोचा ये तो बड़ा गौर से सुन रहा है, उसने 8वां अध्याय फिर शुरू कर दिया, वो भी सुना दिया। अब कुछ जब उसने अपनी सारी क्रिया कर ली, जब परमात्मा ने कहा कि हे महात्मा जी अपने आत्माओं आप जरा सा विचार करियो, इस परमात्मा हमारे अपने पिता की तरफ देखो ध्यान से, वो हमारे लिए कितना भटक रहा है। परमात्मा कहते हैं कबीर जी मैं रोवत हूँ सृष्टि को और सृष्टि रोवे मोहे, और कह कबीर हमारे वियोग को ये समझ ना सकता कोई। मैं तो इन बच्चों को रो रहा हूं कि तुम गलत स्थान पर फंसे हो, या तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम्हें मूर्ख बना रखा है ये बेटा या बेटी या कार या कोठी, आजीवन इसमें लगे रहते हो और 1 मिनट में मृत्यु कर देता है, फिर गधा बनाकर छोड़ देता है। वह कोठी वह बेटी वो कार तुम्हारी कैसे होगी। इतना ही काम करो जितना टाइम पास करने के लिए, और तुम क्या कर रहे हो, साधना गलत करा रहा तुम्हारे से, फिर पशु पक्षी बनाता है। और हम काल ने ऐसे मिसगाइड कर दिए, हमारे तक पहुंचना भी परमात्मा को कठिन हो रहा है। वैसे भगवान के लिए कठिन शब्द प्रयोग करना शोभा दास को नहीं दे रहा, फिर भी देख रहा हूं कि उस मालिक ने कितना संघर्ष करके हमारे तक वो पहुंचे हैं। अपने ही बच्चे को अपने बारे में बताने के लिए उस धर्मदास जी को तो कहते हैं महात्मा जी, और आप बनते हैं जिज्ञासु दास और कहते हैं हे वैष्णव महात्मा आपका ज्ञान मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने तो कमाल कर दिया, ऐसी वाणी बोली है मेरी आत्मा को खींच लिया। हे महात्मा जी कुछ ऐसी विधि और बताओ
जिससे मेरा कल्याण हो। अब धर्मदास जी बड़े प्रसन्न हुए कि जैसा मैंने सोचा था वैसा ही पाया कि ये जिज्ञासु और मुसलमान महात्मा होकर के और हमारी हिंदू धर्म की क्रिया को, साधना को, भक्ति को इसने पसंद किया। तो धर्मदास जी फिर बताने लगे कि सबसे पहले गुरु बनाना चाहिए। और तो परमात्मा बोले भी ठीक है, मैं आपको गुरु बना लेता हूं, मुझे दीक्षा दे दो और ज्ञान बता दो। धर्मदास जी कहने लगे ऐसा नहीं, मैं आपको शिष्य नहीं बना सकता, क्योंकि शिष्य बनाना घोर पाप अपने सिर पे रखना होता है उस व्यक्ति का। हमारे गुरुजी हैं, वो ही नाम देते हैं और आपको मैं अपने गुरुजी से दीक्षा दिला दूंगा। परमात्मा ने कहा मुझे कल्याण चाहिए और किसी से दीक्षा दिला दो, लेकिन उससे पहले मैं कुछ अपनी शंकाओं का समाधान चाहूंगा। जब मेरी शंकाओं का समाधान हो जाएगा तो मैं आपके साथ आपके गुरुजी के पास चलकर और दीक्षित हो जाऊंगा। तो धर्मदास जी ने कहा कि बोलो क्या शंका है, कि पहले तो आप अपनी पूरी क्रिया बताइए, कौन कौन सी क्रियाएं मुझे करनी पड़ेंगी। अब धर्मदास जी बुद्धिमान थे और परमात्मा के ज्ञान से बहुत कुछ परिचित भी थे, नियमों से परिचित थे, ज्ञान से तो नहीं परिचित थे। तो उसने कहा देखो मैं आपको क्रिया बता नहीं सकता, मैं बताता हूं कि मैं कौन कौन सी क्रियाएं करता हूं। एकादशी का व्रत रखते हैं हम, और राम कृष्ण और सीताराम, राधे श्याम, शंकर भगवान, ये हम गुरुजी ने हमें नाम दे रखा है, वो जाप करते हैं। और तीर्थों का भ्रमण करते हैं, तीर्थ स्नान करते हैं और हम व्रत रखते हैं। तो ऐसी क्रिया करने से हम स्वर्ग में चले जाएंगे, हमारे गुरुजी ने ऐसा बता रखा। तब परमात्मा ने कहा कि आपके इष्ट देव कौन है, कि विष्णु भगवान, श्री विष्णु भगवान नारायण। और श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान किसने बोला, जैसा कि आप पढ़ रहे थे। धर्मदास जी ने कहा कि श्री कृष्ण जी ने बोला, जो विष्णु अर्थात भगवान नारायण के अवतार हैं और यही सर्वशक्तिमान हैं, अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं, नायक हैं, यही परम ब्रह्म है। तो परमात्मा ने कहा कि आप अभी गीता पाठ कर रहे थे। गीता के अंदर मैंने और भी कई संतों से सुना है, 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो वो परमात्मा तो गीता ज्ञानदाता से अन्य हुआ धर्मदास जी। अब धर्मदास जी को जैसा भी पाठ पढ़ा रखा था इन नकली गुरुओं, धर्म गुरुओं ने, तो वो कहता नहीं जी, नहीं जी, कृष्ण जी अपने बारे में कह रहे हैं, अपने बारे में कह रहे हैं। परमेश्वर ने कहा कि श्री कृष्ण जी विष्णु अवतार हैं। कहा बिल्कुल वही विष्णु जी ही श्री कृष्ण रूप में देवकी जी के गर्भ से जन्मे थे। ठीक। और गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया। कहा जी। और श्री कृष्ण जी का जन्म होता है जैसे विष्णु जी का जन्म मृत्यु होता है कि नहीं? कहने लगे नहीं, ये तो अजरो अमर है, सर्वेश्वर महेश्वर। तो शाश्वत स्थान किसे कहते हैं? धर्मदास जी ने कहा कि शाश्वत का अर्थ है जिसका एंड कभी ना हो, सदा रहने वाला। और आप श्री विष्णु जी को अमर बताते हो। गीता जी का ज्ञान भी श्री विष्णु जी अर्थात श्री कृष्ण जी ने दिया बताते हो। बिल्कुल सत्य है
धर्मदास जी बोले। तो परमात्मा ने कहा गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक 2 में आपका गीता ज्ञानदाता कहता अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता। तो ये अविनाशी कैसे हुआ महात्मा जी? अपने आत्माओं जैसा आपने बताया था कि ये पता भी लग जाता है कि सचमुच हम गलत दिशा पकड़े हुए, लेकिन ये पिछला रंग और एम अभिमान ये काल की मरोड़ी है, या जल्दी सी ठीक ना होती है। पर परमात्मा के पास ऐसी हथौड़ी है, इसने इसी ठीक कर देंगे या कदे नहीं गड़बड़ होगी फिर। तो इस प्रकार परमात्मा ने ऐसे तरीके से उसे प्रसन्न किया, वो सुन्न हो गया। तो परमात्मा ने कहा कि आप तो अजर अमर बताते हो, इनकी तो जन्म मृत्यु होती है। अभी आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में पढ़ा कि जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करता है वह उस तत्परम से और सारे अध्यात्म से और सब कर्मों से पूर्ण परिचित होता है। अर्जुन ने पूछा 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में कि वो किम तत्परम, कि जिस तत्परम यानी उस परमात्मा की को जानकर प्राणी केवल यहां से जन्म और मृत्यु के रोग से छूटने का ही प्रयत्न करता है, वो किम तत्परम, वो तत्परम कौन है? फिर गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहता वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो ये गीता ज्ञानदाता से तो अन्य हुआ। अब धर्मदास जी बिल्कुल जैसे सांप सूंघ जाया करे ना, ऐसी स्थिति में आ गया, सुन्न हो गया कति। तो गीता ज्ञान दाता से कोई अन्य भगवान है जिसको जानने के बाद फिर संसार की किसी वस्तु की चाह नहीं रहती। फिर परमात्मा ने बताया कि आपने अभी 8वां अध्याय पढ़ा, 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में गीता ज्ञानदाता अर्जुन को कह रहा है कि तू मेरी भक्ति कर, मुझे प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में तुरंत कहा है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है मेरा तो एक ओम अक्षर है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुस्मरण ये प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक मंत्र है, नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त कोई नहीं। और जो अंतिम श्वास तक इसका सेवन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है वो उस परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली जो परम गति है उसको प्राप्त होता है। परमात्मा ने कहा ओम से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी ये सभी पुनरावृत्ति के अंदर हैं, वहां गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु आते हैं। तो ये बात उस गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 के विषय में खरी नहीं उतरती कि आप कह रहे हो गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण, लेकिन श्री कृष्ण नहीं है ये। श्री कृष्ण जी के अंदर वो काल बोल रहा है, फिर भी वो बुद्धि आपकी वहां नहीं जा सकती। इसलिए ये मानकर चलो कि आप श्री कृष्ण बोल रहे हैं। तो वो स्थिति कैसे प्राप्त हो सकती है? इस तुम्हारे मंत्र ओम से, ओम से तो ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी फिर वापस आते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहे हुए उस वचन के विपरीत बात होगी। अर्थात आपका भगवान वो गति नहीं करा सकता, वो शाश्वत स्थान प्राप्त नहीं करा सकता
शाश्वत माने जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में चौथे में स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक कभी लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है केवल उसी की भक्ति करो, गीता ज्ञानदाता कह रहा है। और आपके भगवान का ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी फिर पुनर्वर्ती में आते हैं, जन्म मृत्यु होता है। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में गीता ज्ञानदाता कहता है उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। और उस परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म के मंत्र का गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि ओम तत्सदिति निर्देश ब्रह्मण त्रिविद समर्थ, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का यानी परम अक्षर ब्रह्म के मंत्र को पाने का ओम तत्सत इस 3 मंत्र की मजदूरी है। अपने आत्माओं, ये जो नाम आपको दिए गए हैं, जैसे इस काल के दूतों से विशेषकर राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, धन धन सतगुरु सच्चा सौदा पंथ, सिरसा वाले, इन्होंने क्या ज्ञान दे रखा कि हमने केवल परमात्मा, हमने सतपुरुष की भक्ति करनी है। और ये 5 नाम ये काल के जाप कर रहे थे, ओंकार, निरंकार, ज्योति निरंजन और सोहम और सतनाम। अब जब तक ये सोहम नाम अधिकारी से नहीं मिलेगा तो ये उल्टा रिएक्शन करता है, ये काम करेगा ही नहीं बिल्कुल। और बाकी ये सारे सतनाम कोई जाप नहीं होता, सतनाम सच्चे नाम की तरफ संकेत है जो 2 अक्षर का है। अपनात्मा, ये विशेषकर धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा वालों ने इस बात के डर से कि आम व्यक्ति ये कहने लगा कि नाम तो ये तुम जाप कर रहे हो ज्योति निरंजन काल के, सतलोक कैसे जाएंगे, तो उन्होंने नाम बदल दिए। घर की बहीर काका लखनिया नाम बदल लिए और अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष कर गया। अब ये कहीं प्रमाण है इन मंत्रों का किसी महापुरुष ने जाप किया और वो पार हुए हो? फिर ये क्या एक अज्ञान थ्योरी बनाते हैं कि संत कोई भी नाम दे दे उसी से पार हो जाएगा, घर का राज बना रखा है। अरे आम का पौधा बोना है, आम का बीज गुठली लानी पड़ेगी, वो ही बोनी पड़ेगी। अगर बबूल के बीज बो करके ये मानने कि हम कोई बीज बोलो आम ही का पौधा बन जाएगा, तो इतनी भूल है हमारे इस अध्यात्म मार्ग की। अब ये दास जहां पर आपको लाना चाहता था कि जैसे गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म। उस परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति के 3 मंत्र के सिमरण का जाप है, और इसके सिमरण की विधि भी त्रिविध है, 3 प्रकार, 3 विधि 3 प्रकार की है। जिनको तीनों मंत्र प्राप्त हैं उन पुण्यात्माओं को ज्ञान है कि ये तीनों मंत्रों की न्यारी न्यारी भक्ति विधि है। जैसे आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है उसमें 7 मंत्र हैं, उस 7 मंत्रों में से फर्स्ट एंड लास्ट ये तो परमात्मा का है, परम अक्षर ब्रह्म का, और बीच में जो मंत्र हैं वो आपको इन जो यहाँ के मुखिया हैं, प्रधान हैं, इन प्रधानों के 5 प्रधानों के हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में भी ये 5 प्रधानों की जानकारी है कि ये 5 प्रधान हैं, इनके 5 शब्द हैं, मंत्र हैं, लेकिन वो गुप्त रखे हुए। तो ये मंत्र दिए जाते हैं, ये इनकी पूजा नहीं है। पूजा तो हमने उस परमात्मा की करनी है
जो हमें सर्व सुख देगा, जा जाने के बाद फिर कभी संसार में नहीं आएंगे। हमने वो स्थान प्राप्त करना है, वो मालिक प्राप्त करना है। जैसे कल भी उदाहरण दिया था, जैसे हैंड पंप लगाने का उद्देश्य क्या है? हमारा इष्ट है जल। जल प्राप्त करने के लिए हमने हैंड पंप लगाना पड़ेगा। हैंड पंप हमारा पूज्य नहीं है, वो हमारा इष्ट नहीं है। हमारा जो लक्ष्य है वो जल प्राप्त करना है, वो हमारा इष्ट है। तो उसके लिए जो भी हमने यंत्र यूज करने हैं, प्रयोग करने हैं, वो तो एक मजदूरी साधना, एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है उस परमात्मा के पाने का, वो हमारे इष्ट नहीं है। तो इसी प्रकार ये जो मंत्र हम जाप करते हैं, कई तो ये कहते हैं भोली आत्मा कि महाराज जी सत्संग में तो कहते हैं परमात्मा कबीर साहब के अतिरिक्त किसकी भक्ति नहीं करनी चाहिए, किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। और इधर आते हैं तो नाम देते हैं शुरुआत में वही पांचों इन्हीं के। तो पुण्यात्मा यहाँ विवेक से काम लेना पड़ेगा, इतना एकदम रिजेक्ट ना करना इस मार्ग को, क्योंकि ये मार्ग आपने कभी सुना न देखा। अब हम यहाँ रह रहे हैं, एक सह परिवार में रह रहे हैं। ये समझो जैसे एक लड़की अपने ससुराल में और ज्वाइंट फैमिली में रह रही है, उसमें जेठ जेठानी है, देवर देवरानी भी है, सास और ससुर ननद भी है। अब वो सबका सत्कार करती है, आदर करती है, और सभी जो काम जैसा उसकी ड्यूटी होती है प्रत्येक की आज्ञा का पालन करती हुई वो सब कार्य करती है। वो आदर सबका करती है, सत्कार सभी का करती है यथोचित, लेकिन वो पूजा अपने पति की ही करती है। उसकी आस्था अपने पति में ही रहती है। भले ही परिवार में रहते हुए वो ऊपर से ये विशेष दिखावा नहीं करती, लेकिन फिर भी उसके हृदय में जगह जो अपने पति की है, एक पति भरता बेटी की, अन्य में नहीं हो सकती। तो वो सबका सत्कार करती है, अतिथि आता है उसका भी आदर सत्कार करती है, और सबसे मृदु बोलती है, मीठा बहुत प्यार से बोलती है, और पुण्यात्मा उसकी आस्था अपने पति में ही रहती है। अंडरस्टूड है ये। और जब वो अपने परिवार से अलग होते हैं, वो पति पत्नी, ये तो एक समय आता ही है, सब ने भिन्न भिन्न होना ही है। तो वो जब अलग होते हैं और उसके हिस्से में जो भी आइटम आए हैं बंटवारे में, तो सारे उठा के अपनी चम्मच भी ना छोड़, छोटी सी भी जो उसके हिस्से में आई, और सारे उठा के अपने पति वाले घर में रख लेगी, सारा कति सब उठा ले जाएगी। तो उस समय उसकी कोई लगाव नहीं उन परिवार के अन्य व्यक्तियों से। लेकिन वो अलग बात है, आदरणीय फिर भी है, लेकिन अब पता चला उसका कि इसकी आस्था किसकी थी और पूजा किसकी कर रही थी। तो पुण्यात्माओं, ऐसे हम यहाँ एक ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश दुर्गा जी ये हमसे दूर नहीं है, ये अपने ही भाई बहन है। इन्होंने जन्म जन्मांतर में कोई अच्छे पुण्य करके या पोस्ट प्राप्त कर रखी है। अब इनके साथ हमारे मन में द्वेष आना यह मूर्खता की पहचान ही होगी। ये हमारे मित्र हैं, जैसे हम अन्य भी सबसे प्यार से रहते हैं, तो ऐसा ही ये हमारे एक प्रधान है यहाँ के। इनको कुछ पावर दे रखी है, कंट्रोलिंग पावर है, और ये हमें यहाँ की सारी सुविधा हमारे जो रिटर्न हमारे कर्मों में वो यही प्रदान करते हैं। तो इसलिए इनकी ये पूजा नहीं है, ये ज्वाइंट फैमिली में हम अपनी मजदूरी कर रहे हैं। और जब हम यहाँ से चलेंगे तो हमने इन सभी भगवानों से नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, इन सब साहबों से। अब भगवान साहब राम इस किसे कहते हैं, थोड़ा सा यहाँ प्रमाण देते हैं। जैसे
एक तहसीलदार है, उसको भी साहब कहते हैं, और एसडीएम को भी साहब कहते हैं, और डीसी को भी साहब बोलते हैं, कमिश्नर भी साहब कहलाता है, मंत्री जी को भी साहब कहते हैं, मुख्यमंत्री जी को भी साहब कहते हैं, और प्रधानमंत्री जी को भी साहब कहते हैं, राष्ट्रपति जी को भी साहब कहते हैं। ये सभी साहब से ही जाने जाते हैं। लेकिन इन साहबों की शक्ति में दिन और रात का अंतर होता है। रियल में साहब कौन है? हमारे देश का राष्ट्रपति, वो वास्तव में वो साहब है, यानी सबका मालिक है। तो ऐसे ही ये अन्य जितने भी पद पोस्ट हैं, श्री गणेश जी का, श्री विष्णु जी का, श्री ब्रह्मा जी, श्री शिव जी, दुर्गा जी का, श्री दुर्गा जी देवी का, और ब्रह्म का, ये भी भगवान साहब कहलाते हैं। पर इनकी इस प्रकार इसकी तुलना कर लेना कि ये कितने साहब हैं। श्री ब्रह्मा जी रजोगुण विभाग के मंत्री एक ब्रह्मांड में, श्री विष्णु जी सतोगुण विभाग के मंत्री इस एक ब्रह्मांड में, और 3 लोकों पर इनकी ये सत्ता है। ये विभागीय मंत्री है। और तमोगुण विभाग के भगवान शंकर जी। तो ये तो केवल एक ब्रह्मांड में और 3 लोकों पर मालिक है, वो भी एक विभाग के। और इनका पिता जो है वो 21 ब्रह्मांड के अंदर एज ए चीफ मिनिस्टर काम करता है, ये समझ लो। तो ये ब्रह्म जो है ये केवल 21 ब्रह्मांड का साहब है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। 3 पुरुष माने प्रभु। एक सरपुरुष, सरपुरुष तो ये ब्रह्म है, ज्योति निरंजन, जिसके 21 ब्रह्मांड है। और अक्षर पुरुष है जिसके 7 शंख ब्रह्मांड है, जिसको पर ब्रह्म भी कहते हैं। संतों की वाणी में पार ब्रह्म है। वो पार ब्रह्म जो है वो इस परब्रह्म से अन्य है, वो पार ब्रह्म अलग है। एक तो पर ब्रह्म, जैसे ब्रह्म से नेक्स्ट पर दूसरा, और एक पार यानी सबसे ऊपर का। वो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। ये लोक तरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 के उत्तर में, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 3 में उत्तर देते हुए गीता ज्ञानदाता कहता है वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो ये जो अक्षर पुरुष है ये तो 7 शंख ब्रह्मांड, नील पद्म शंख ब्रह्मांड का 7 शंख, इतना साफ है। और वो परम अक्षर ब्रह्म उत्तम पुरुषत्व अन्य, ये असंख्य ब्रह्मांड का ओवरऑल कंट्रोलर है, ये सब का मालिक है। वो कबीर देव है, कबीर साहब है, जो काशी में धानक जुलाहा रूप में रहा करते थे। अब हम फिर लौट कर आते हैं उसी प्रश्न पे। अब धर्मदास जी को परमात्मा ये ज्ञान दे रहे हैं कि भी आपकी श्रीमद् भगवत गीता में, गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में परम अक्षर ब्रह्म की वो पूजा साधना करने का, उसको पाने का ये मंत्र है, नथिंग एल्स। तो श्रीमद् भगवत गीता जी में ना तो हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्याम राधे, ना सीताराम, और ना ही ओम नमः शिवाय, ना ओम भगवते वासुदेव नमः। ये मंत्र लाए कहाँ से आप? ये मंत्र कहाँ से लाए आप? गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में आपकी गीता जी में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, ना उनकी गति होती है, ना उनको सुख होता है, ना कोई सिद्धि प्राप्त होती है। तो यूजलेस, क्या फायदा डले डोने का। अब धर्मदास जी ने सारा कुछ सुन लिया, तो परमात्मा बता रहे हैं कि 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि उन श्लोकों में कहा कि उस परमात्मा की भक्ति करेगा उसको प्राप्त होगा। उसका मंत्र बता दिया 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि ये मंत्र है। इसके अतिरिक्त जो भी आप जाप करते हो, इति निर्देश है, फाइनल फैसला आपकी गीता जी में।
ओम तत्सत इति निर्देश है। निर्देश है माने डायरेक्शन, बाय ऑर्डर, इसके अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं। और तुम कहोगे कि ये पुराणों में लिखा है, फलाना लिखा है, तो पुराण अलग चीज है। पुराण किसी ऋषि और इस ब्रह्मा के सत्र की है, और गीता और वेद जो है ये गॉड गिवन ग्रंथ है, ये परमात्मा का विधान है। और पुराणों के अंदर जो आदेश है किसी अन्य ऋषि और इस ब्रह्मा विष्णु महेश के सत्र का है, ये भगवान नहीं है। ये विधान नहीं बता सकते, परमात्मा का चेंज नहीं कर सकते। बता सकते हैं अगर वेदों के अनुसार बताते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बताओ, और गीता के अनुसार बताते हैं। जैसे हम वेदों और गीता को छोड़कर पुराणों के आधार से भक्ति करते हैं तो किसी ऋषि के आदेश का पालन कर लिया हमने, और वो आदेश यदि वेद विरुद्ध है तो वो अपराध है। जैसे एक मित्र था किसी व्यक्ति का, दरोगा जी SHO, और उसका कोई पड़ोसी उसने तंग घना करे था। उसने अपने मित्र SHO से कहा कि ऐसे ऐसे एक व्यक्ति मुझे बहुत तंग करता है, कुछ समाधान बता। उसके मित्र SHO ने कहा कि तुम मार लठ उसका, मैं आप देख लूंगा। उसने गढ़ दे। अब उसने आंगा पा गया, आदेश मान लिया उसका, अपने मित्र SHO का, अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा कर लिया। झगड़े में उसका कान पर लठ लग गया, मर गया उसका पड़ोसी। अब वहां का प्रभारी था वही SHO, वो लिया पकड़ के अपने उस मित्र को, क्योंकि उस नालायक ने अपने एक मित्र अधिकारी की आज्ञा का पालन करके राजा का विधान तोड़ दिया। राजा का विधान था कि यदि कोई किसी की मृत्यु हत्या करेगा तो उसको सजा मौत मिलेगी। अब उस राजा के विधान के टूट जाने से, अपने मित्र की आज्ञा का पालन करने से उसको सजा मौत होगी। तो परमात्मा कहते हैं कि कबीर साहेब के आप जी उन वेदों और गीता के अतिरिक्त कोई और अन्य साधना करते हो तो वो आदेश भगवान का नहीं, विधान नहीं मालिक का। आप फिर किसी SHO की आज्ञा का पालन कर रहे हो, ऋषि और इन महर्षियों का, इनके बताए इस अज्ञान को ग्रहण नहीं करना। तो आप जो साधना कर रहे हो धर्मदास जी, एक भी गीता वाली नहीं, और गीता जी का पाठ नित्य करते हो। अब धर्मदास जी सुन्न हो गया कति, लेकिन अभिमान काल की फिर भी कोई ना कोई रह जाती है अंदर से प्रेरणा। अब काल प्रेरणा से उसने कहा कि जिंदा तो मुसलमान है, इसलिए तुम्हारे हिंदू देवताओं के साथ ऐसी बातें कर रहा उनके विषय में। तेरे को पता है हम कोई जीव हिंसा नहीं करते, हम किसी की आत्मा दुखी नहीं करते, तो कैसे बात कह रहा है? तूने ये सब जो है हमारे देवताओं की बेइज्जती कर दी है। अब परमात्मा ने देख लिया कि इसमें काल आ गया, और ईब यो एक नहीं सुने तेरी सारी पर माटी फिरेगी। परमात्मा अंतर ध्यान हो गया उसके सामने से, एकदम अदृश्य हो गए, हिडन। अब धर्मदास जी लगा देखने, उसका तो पसीने आ गए। धर्मदास जी ने सोचा, होए होए मन तो जुल्म कर दिया, देख कितना अच्छा ज्ञान बतावे थे। अब इस ज्ञान को सुनकर पुण्यात्मा जो इंसान होगा कंडेम हो जाएगा, कति उस अज्ञान को नहीं कर सकता, उस साधना को नहीं कर सकता। इसको स्वीकार करो चाहे ना करो, वो ऐसी स्थिति हो जाती है। एक बार ये दास औरंगाबाद के अंदर सत्संग करते हुए जा रहे थे, जब हमारा आस्था चैनल पर बंद करा दिया था औरंगाबाद में। हमने दाड़े बहुत भुगते हैं पुण्यात्माओं, आप तक संदेश पहुंचाने के लिए भगवान का। हमारे साथ बहुत बदतमीजियां हुई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। हमें मालूम था कि ये परमात्मा का संदेश है, उसकी आत्माओं को सुहावेगा, सुहावा चाहे 10 दिन पीछे।
तो वहां हम सत्संग कर रहे, प्रोजेक्टर हमारे साथ, ये परमात्मा ने दिए, और ये इंस्ट्रूमेंट, ये मैन माइंड नहीं है, ये गॉड गिवन माइंड है, ताकि मेरे बच्चे आसानी से इन सदग्रंथों को समझ सकें, पढ़ सके। आपको शिक्षा देने का क्या उद्देश्य था? तीन युग बीत गए, कभी शिक्षा नहीं दी मालिक ने, क्यों? शिक्षा तो बेईमान बना देती है, लेकिन थोड़ा सा बेईमान बनाना इसलिए आवश्यक समझा कि ये अच्छी तरह दूध के जले हुए लस्सी को भी फूक फूक कर ग्रहण कर लेंगे, फिर सदा के लिए चिपक जाएंगे मेरे साथ। हम वहां प्रोजेक्टर पर ये सारा कुछ दिखा रहे थे। अब वो बुद्धिमान लोग निकट सी थोड़े से भगत आया करते, संगत 200 से 400 मुश्किल से आराम से न खूब प्रोजेक्टर पर दिखता था साथ। वो घर जाकर मिलाते। 5 दिन का सत्संग था, पहले दिन सुना, नोट कर लिए सारे फटाफट, उन्हें घर जाकर मिलाए, क्योंकि घर घर रखी है सबके गीता और ये पुराण। वो तो ठगे से रह गए। अगले दिन आए, फिर उन्होंने सोचा नाम ले लें। नाम लेने के लिए जब सोचा तो उनको नियम बताए। वो कहने लगे शराब तो हम जरूर निकाल लेंगे, अस्थि तो हम अवश्य उठाएंगे। कोई बात हुई है? ये नियम तो हम नहीं पुगा सकते। भाई नियम नहीं पुगा सकते तो हम मंत्र नहीं दे सकते। तो उन्होंने उपदेश नहीं लिया, लेकिन उन्होंने एक सत्य कहा कि अब हम कितने जोगे नहीं छोड़े। अब वो रामकृष्ण हर की भक्ति कर नहीं सकते, और यह हमने मिली नहीं, हमारे साथ बनेगी क्या? तो उनको समझा गया कि अपन दीक्षा लो और भक्ति करो जो करनी है। फिर न बोले फिर देखेंगे, फिर हम आगे वहां से फिर कद देखेंगे। तो पुण्यात्माओं, इस ज्ञान को सुनकर उन्होंने खुद ये कहा कि अब वो भक्ति तो हम कर नहीं सकते, उस योग्य तरह कोई ना इधर के रहे ना उधर के। उनको सिर्फ काल ने तो ये कई गड्ढे खोज रखे हैं, कोई से मतलब फंसेगा यो। और सारी बात मान ली, न बोले श्राद्ध तो निकालने पड़ेंगे अपने पूर्वजों के। अब इतना समय होता नहीं कि सब टॉपिक पर उसको थोड़ी सी देर में समझा दें, तो उसके लिए सारा ज्ञान, ये अध्यात्म ज्ञान आपने समझना पड़ेगा, रहकर सुनना पड़ेगा, तो फिर आप पर बात सेट हो जाएगी। तो कहने का भाव ये है कि इस ज्ञान को सुनकर जरा सी भी बुद्धि रखता होगा और साधना नहीं कर सकता इस पृथ्वी पर। तो फिर क्या हुआ, धर्मदास जी ने अब ना तो वह भक्ति और करी, अपनी जो ले रहा था कागज पत्र सारे धर दिए तय करके। अब बता के करूं, फिर इसका मंत्र गीता में नहीं, आराम इसने रटन लाग रहे। अब श्याम ने सो गया और रोवे अंदर अंदर कि भगवान अब कह जब वो संत साधु फिर आ जावे, हे दाता मैं कति बहस नहीं करूं, विवाद नहीं करूंगा, अब क्या करूं, मैं तो ठगया सा रह गया, मेरा तो सब कुछ लुट गया। ये भक्ति तब करने की इच्छा कति नहीं बनती। सारी रात ऐसे ही करवट बदल बदल कर बखत से उठ लिया। अब उसने सोची खाना बना, उठ के वक्त खाना बना लिया ना, तो वो पहले लिपा पोती कराया करता, पूजा पाजा की सारी सामग्री जुटाया करता, रोटी बनाने लग गया वक्त से उठ के। अकीब क्या करूं बता, और तो कोई काम रहा नहीं। अब खाना बनाने के लिए जंगल से लकड़ी तोड़ कर ला रखी थी शाम को, सुबह वक्त से यानी सूर्य उदय होने से पहले लकड़ जला लिए। एक मोटी लकड़ी, अन्य सहयोगी लकड़ी लगा के चूल्हा जला दिया, आग अग्नि जला दी, प्रज्वलित कर दी, अपना खाना बनाया, सब्जी बनाई, फिर रोटी बनाई। धीरे धीरे वह लकड़ी जलती जलती चूल्हे के निकट आ गई, पिछला हिस्सा उसका। तब तक सूर्य उदय होने वाला हो गया, प्रकाश सा खूब अच्छा हो गया। अब उसकी नजर कहाँ गई, उस मोटी लकड़ी के पिछले हिस्से पे एंड पर वह थोथी थी, अंदर से होलो थी, और उसके अंदर चींटियां थी। चींटियां अपने अंडे ले लेकर बाहर निकल रही थी, और उस लकड़ी के पिछले हिस्से पर कुछ गिल्ली होने के कारण, जलने के कारण
एक तरल पदार्थ सा तेल की तरह उबल रहा था। उसके पिछले हिस्से पर एक थोड़ी सी आधी गीली लकड़ी हो थोड़ी बहुत, तो उसका एक ऐसा तरल पदार्थ सा पीछे उबल रहा था, पिछले एंड पर उबलता रहता है। अब वो आगे तो अग्नि फूक रही, बाहर निकलने की चेष्टा करें तो उसके ऊपर गिर गिर के वहां जल रही, चटक चटक हो रही है। अब उसका ध्यान गया, रो तेरे की जुल्म कर दिया, ओहो हुआ तो बड़ा घोर पाप हो गया। भगत दयालु होते हैं। अब उसने सोचा, हे भगवान आज तो अनर्थ हो गया, इतना पाप जिंदगी में कभी देखा नहीं। अरे यार इतनी लंबी लकड़ी थी, हाँ इसमें तो पता नहीं लाख जलगी 50,000 जलगी है भगवान चीटिया। अब उसने फटाफट वो जल बुझा दिया, जल डालकर लकड़ी तो, और सोचा कि इसे पाप के अन्न को मैं नहीं खाऊंगा, इस पाप के भोजन को नहीं खाऊंगा, किसी साधु संत को खिला दूंगा। इस उद्देश्य से सारे भोजन को लेकर रखकर थाली में चल पड़ा, क्योंकि मथुरा के आसपास ये भगत साधु संत घूमते ही रहते हैं। उस समय परमात्मा ने हिंदू साधु का रूप बना लिया, लाल से कपड़े अपने ऊपर कर लिए, और हिंदू धर्म के लोग ऐसे ही लोगों को साधु मानते हैं। धर्मदास जी ने देखा कि सामने एक महात्मा बैठा है, उसके पास गए और कहा, महात्मा जी भोजन खा लो। परमात्मा ने कहा, रख दे धर्मदास, भूख लगी है भाई। अब धर्मदास जी ने देखा कि ये आदमी मुझे कैसे जानता है, ध्यान किया और ऐसे लगता है कुछ देखा हो, लेकिन वेश बदल रखा भगवान ने। सोच लिया कि मैं भंडारे करता रहता हूं, कभी आया होगा भंडारे में महात्मा धर्म यज्ञ में। तो कहा महाराज भोजन खा लो। का अच्छा भाई। अब परमात्मा कबीर जी ने क्या किया, लोटे में जल ले रखा था अपने में, उसमें से जल लिया चुलू में, एक मंत्र हा बोला और पूरी बात पर छटक, जितना भी भोजन था सारे पर छिटक दिया, छींटे मार दिए। उसी समय सारे भोजन की चींटी बन गई और सारी थाली काली होगी, और चींटियां अंडे मुंह में लेकर के बाहर निकलने का प्रयत्न कर रही है, पूरी थाली में घूम रही है, भोजन नहीं रहा। तब परमात्मा उसी रूप में आगे, जिस रूप में पहले दिन वार्ता हुई थी, और कहा, रे धर्मदास कल क्या कह रहा था कि तुम कोई जीव हिंसा नहीं करते, तेरे से तो कसाई भी अच्छा, इतनी चींटी पाप का भोजन तो मुझे खिलाने लाया था। चरण पकड़ लिए, पैरों में गिर गया, हाथ जोड़े, हे भगवान गलती होगी, हे परमात्मा माफ कर दो मुझे, मालिक मैं नीच गणा हूं, और पिछला यो गंदा रंग मेरा घना चढ़ रहा था, दाता मेरे से गलती बन गई, रो बुरी तरह। हे भगवान मुझे कुछ और ज्ञान बताओ, आपने तो इधर का छोड़ा ना इधर का, मैं तो सारी रात करवट बदल कर काटी दाता। तब परमात्मा ने कहा, अब सुन ले ज्ञान सुनाऊं, कि जो साधना तू कर रहा है बच्चा, ये तेरे को घोर नरक में डालन की है। कहां से चलकर आया है तू? बांधवगढ़ से आया हूं महाराज। बांधवगढ़ मथुरा से कितनी दूर है? कि लगभग 800 किलोमीटर, 700 750 किलोमीटर। किस साधन से आए हो? कि पैदल चल के आया हूं महाराज। तो बच्चा बांधवगढ़ से यहां आने तक आपने कितने जीवों को अपने पैरों के तले मार डाला, कुचल कुचल कर। सूक्ष्म प्राणी जो दिखाई नहीं देते, और कीड़े मकोड़े ये तो गिनती नहीं। पुण्य तेरे को एक नहीं, क्योंकि इस जोड़ में नहाते के फायदा। जिस मथुरा के तालाब को तीर्थ मानते हो, और ये मानकर आपके धर्मगुरु आपको समझाते हैं, ज्ञान देते हैं कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण रहा करते थे, लेटा करते थे, नहाया करते थे, तो परमात्मा ने बताया यहाँ तो कंस भी नहाया करता इसमें, और कंस भी यही लोटा करता। और श्री कृष्ण जी तो इस मथुरा ने छोड़कर द्वारका बनाई थी, समुद्र के बीच में एक टापू सेलेक्ट करके, वहां रहा करते। वहां क्यों नहीं जाते तुम? वो दूर घना पड़ता होगा।
और परमात्मा ने दया करी थी, द्वारका को जल में डबो दिया था कि गड़ धक्के खाना ना होंगे, भ्रमित होकर यहाँ पहुंचे। और तुम वही साधना कर रहे हो जो शास्त्र विरुद्ध है। अब धर्मदास जी तीर्थ में नहाने का तो एक भी पुण्य को नहीं। फिर तीर्थ के विषय में बताया कि इसको तीर्थ आपने इसलिए मान लिया कि श्री कृष्ण जी यहाँ नहाया धोया करते, यहाँ रहा करते इस तालाब के आसपास। और अन्य तीर्थ सुन ले, और दूसरे धाम कैसे बने हैं, ये मंदिर कैसे बने हैं। जैसे अमरनाथ का मंदिर जहाँ तुम मोक्ष उद्देश्य से जाते हो बोली आत्माओं, वो अमरनाथ कैसे कहलाया कि भगवान शिव जी ने अपनी पत्नी पार्वती को उस स्थान पर मंत्र दिया था जिसको तुम अमर मंत्र बोलते हो। और वो हमारी फर्स्ट एड है, प्राइमरी क्लास की पढ़ाई है। ये प्रथम मंत्र जो आपको दिया जा रहा है, ये मंत्र 5 मंत्र बीच बीच के ये पार्वती को दिए थे। उसका तुमने पता भी कोई ना कौन सा हो, अमर मंत्र अमर मंत्र अमर मंत्र करते फिरते हो। और उस स्थान पर भगवान शिव ने पार्वती को नाम दिया था, जिस कारण से उसने सच्ची लगन करके जाप करके और जितना अमरत्व प्राप्त हुआ वो प्राप्त किया। वो कितना है, जब तक वो शिव जी भगवान की मृत्यु नहीं होगी, पार्वती उसके साथ रहेगी। उससे पहले वो 107 बार जन्म और मर ली थी। अब पुण्यात्माओं, वहां अब ना शिव जी कोई मंत्र दे दिया आपने और ना कोई और स्थान व्यवस्था, तो वो नाम अमर मंत्र पूरे गुरुत हैं। आपको जहां मिल जा धर्मदास, अगर आपको वो मंत्र कहीं पर भी मिल जाता तो उस प्राणी के लिए, आपके लिए वो स्थान अमर धाम है। वो अमर लोग अमर है, अमर धाम है वो अमरनाथ का स्थान वो है उसके लिए। जैसे ही बाप जी को यहाँ बरवाला आश्रम में मिलता है मंत्रियों, तो आपके लिए तो ये है तीर्थ, ये बरवाला वाला वो तीर्थ है। लेकिन जैसे क्रोथा आश्रम में जिन्होंने मंत्र लिया था तो उनके लिए वो क्रोथा है, वो अमरधाम। लेकिन उस अमरधाम के चाटे वो तो सरकार ने खोज लिया हमारे पे। ये वहां कोई माथा टेकन जा भोला भगत बता के क्या मिलेगा, दास तो बैठा है यहाँ पर, तो आपको इस दास के पास आना पड़ेगा। और उस क्रोधाश्रम में कख नहीं। तो इस प्रकार उनको समझा के फिर बताया। धर्मदास जी कहने लगे, महाराज मेरा कति आत्मा गंदे रंग में रंगी हुई थी अज्ञान से, आपने बड़ी दया कर दी, मेरी आंख खोल दी। फिर परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनानी शुरू की। अब काल फिर भी अंदर घुसा रहता है। धर्मदास जी ने कहा, महाराज जी एक बात करूं, अकर भाई प्रसन्न करूं, एक करो। आप कहते हो कि राम और कृष्ण यानी विष्णु जी कुछ नहीं कर सकते। ये भगवान एक बार मोर ध्वज राजा का पुत्र ताम्रध्वज आरे से चरवा के श्री कृष्ण जी ने और जीवित कर दिया था भगवान ने। बता हम कैसे माने उनमें शक्ति नहीं है। परमात्मा ने कहा, मैंने ये नहीं कहा कि इनमें शक्ति नहीं है, पर ये आपको मोक्ष नहीं दे सकते, आपके प्रारब्ध के कर्मों का नाश नहीं कर सकते, आपके आने वाले जो कर्म में कष्ट लिखे हैं, मृत्यु है, उसको टाल नहीं सकते। ये परमात्मा ने कहा कि जैसे मोर ध्वज राजा के पुत्र ताम्र ध्वज को तो श्री कृष्ण जी ने आरे से चिरवा के मृत्यु होने के बाद उसको जीवित कर दिया, शरीर भी सेट कर दिया, जोड़ दिया ज्यों का त्यों। इतनी पावर तो है इनमें। लेकिन इनका सगा भांजा अभिमन्यु प्रथम दिन युद्ध में मारा गया था, चक्रव्यूह में। सुभद्रा श्री कृष्ण जी की बहन थी, अर्जुन का ब्याही थी, और प्रथम दिन ही अभिमन्यु मर गया था। श्री कृष्ण रोए, सुभद्रा रोए, 500 पांडव रोए, उनका कुल नाश हो रहा था। तब तेरे श्री कृष्ण जी ने जीवित क्यों ना करा वो अभिमन्यु।
अब धर्मदास फिर सुन्न हो गया, हे भगवान ये कारण क्या था, हमने तो ये बात कभी ध्यान में ना आई हमारा। तो परमात्मा ने कहा बेटा अभिमन्यु की आयु इतनी ही थी, प्रारब्ध इतना ही था, और उस ताम्रध्वज की आयु शेष थी। वो तो बीच में जाकर वो पंगा लिया था तेरे कृष्ण जी ने, और वो जीवित कर दिया। वो तो जीवित था ही, उसकी तो आयु शेष थी, और इसको जीवित नहीं कर सका क्योंकि उसका आयु शेष नहीं थी। इसलिए ये आपके प्रारब्ध में आपके कर्म के कष्ट को अवॉइड नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। अब कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने फिर सृष्टि रचना सुनाई है। धर्मदास जी फिर थोड़ा सा कच्चा बोल गया, कहने लगे महाराज जी जैसे सुदामा जी का थोड़े से चावल खा के और एक महल बना दिया था सुंदर, परमात्मा कहने लगे भाई तेरी बुद्धि तो कति गड्ढे में पड़ी है बेटा। अरे के कला तोड़ दिया, एक महल बना दिया था, एक मंत्री बनवा दिया अपने मित्र का, इतना महल था यहाँ के मंत्री राजा लोग बना दे। इस तो मोक्ष हो गया उसका सुदामा का, ना मोक्ष श्री कृष्ण का, जन्म मृत्यु कृष्ण की मिटे, श्री कृष्ण की मिटे नहीं, ना सुदामा की उसके पुजारी की। तो पुण्यात्मा धर्मदास जी कुछ कहने लगे महाराज जी आप तो हमारे देवताओं के पीछे ही पड़ लिए। परमात्मा बोला भाई बाढ़ में जा। मैं उसी टाइम अंतर ध्यान हो गए परमात्मा, और वो लगा रोन बुरी तरह, अरे भगवान गलती होगी, हमारे साथ तो ऐसी बनी हुई है, काल ने इतने रंग दिए, हम कति खराब कर दिए अंदर तक। अब रो रहा है, देख रहा है ऊपर और नीचे, ये भगवान कहाँ गए। अब उसके बाद बरसाने में जाते हैं, ये मथुरा से फिर बरसाने में जाते हैं। बरसाने में ना जानते नहीं होगा, मथुरा गया हुआ यात्रा पूरी नहीं। बरसाने में किस लिए जाते हैं कि राधा बरसाने की लड़की थी और श्री कृष्ण से मिलने आया करती थी। तो उस समय के लोग तो उसको गुंडी बुंडी कहा करते कि गैर पुरुष से मिलने जाती है, या पूरा गांव विरोध करा करता, लेकिन वो नहीं मानी फिर भी। तो अब उस वहां जाके क्या कहते हैं, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। देख किसे डले डुआ रखे, वहां ना राधे और ना श्याम, उड़ा टेलीफोन मिलाओ जाके। अब ये अकल मार रखी हमारी। अपने आत्मा धर्मदास जी वापस चल पड़ा अपने घर को कि ईब तो वो महाराज जी कति नहीं मिल रहे, बिल्कुल नहीं मिले। मैंने तो नालायक आदमी हो, देख कैसे गलती कर दी और दूसरी बार कर दी। घर की तरफ चल पड़ा रोता हुआ। अब परमात्मा गरीबदास साहिब जी ने अपनी वाणी में कहा है, तावा रोवत धर्म निनागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मग जो है। दसों दिशा को ऊपर न देखे, कदे ऊपर न उड़ गए हो, साइड में हो, इधर हो, पीछे हो, कदे नीचे खड़े हो कहीं। कहते हैं कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मग जो है। अधिक वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती। बेग मिलो कर हूं अपघाता, मैं ना जीऊं सुनो विधाता। अब रो रहा है क्योंकि मालिक जल्दी दर्शन दे दो, हे विधाता अब मैं जीऊं नहीं गा आपके वियोग में। ऐसा ज्ञान अचंभ सुनाया, ओए होए, ऐसा अचंभित करने वाला ज्ञान आपने मुझे सुनाया। अब रोता रोता घर पे आ गया, सारे आंसुओं से कमीज भीग गया।
2-3-4 दिन में अपना घर पहुंच गया। उसकी पत्नी ने देखा कि भगत जी ने तो 1 महीने माना था, 2 महीने की यात्रा थी इसकी, 2-3 महीने की, तो सब तीर्थों पे जाना था, वापस कैसे आगे, रो बुरी तरह रहे हैं। तब आमनी देवी नाम था उस धर्मदास जी की धर्मपत्नी का। उसने कहा कि क्या हो गया भगत जी, कैसे वापस आ गए? वो सुन नहीं रहा था, वो उसकी बात का उत्तर नहीं दे पा रहा था, वो रोई सी बुरी तरह रहा था। उस इतना अंदर से कलेजा भर भर के आ रहा था, उसका बोल नहीं निकल रहा था। और अपने घर के बीच में जाकर कमरे में और जमीन पर गिर के बहुत बुरी तरह रो रहा था, जैसे किसी का कोई स्वजन मर जाता है। अब आमनी भी रोने लगी बैठ के, क्या घटना घटेगी भगत के साथ। तो उसने सोचा अपनी सोच से, क्योंकि धर्मदास जी था खुले हाथ का, आमनी देवी थी थोड़ी सी कंजूस टाइप की, ये धर्म बहुत करा करता, भंडारे साधु संतों को बुलाता, साधु उनको कंबल कुंबल साथ में देता, तो यह टोक टाक दिया करती जी, दान हिसाब का होया करे, इतना मत खर्च करो, बालक भी पालने हैं। तो इसने नो सोचा आमनी देवी ने कि मैं भगत जी को टोक टाक दिया करती, और इसका लगता है किसी ने रास्ते का जो पैसा था लेके गया था, यो धन यात्रा खर्च, वो निकाल लिया। अरे इसका काम अधूरा रह गया धर्म का, और ये इसलिए रो रहा है कि अब ये नो सोच रहा होगा कि मैं पैसे मांगूंगा और या फिर ना नुकर करेगी, और ऐसा किया हुआ धर्म फिर व्यर्थ होता है। तो उसने इस विचार से कहा कि हे भगत जी, कोई बात ना, किसी ने आपका यात्रा खर्च निकाल भी लिया होगा, आप और ले जाओ, कि आपके धन की कमी है, आपको भगवान ने कितना दे रखा। उसको एक सांत्वना दिलाने के लिए वो इस प्रकार की उसकी सैंपति सी कराने लगी। काफी देर रोता रोता जब मन थोड़ा सा ठीक बोलने के हिसाब में हुआ, तब कहने लगा, आमनी देवी, यदि मेरा वो धन निकल जाता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, वो और ले जाता मैं, लेकिन मेरा ऐसा धन गया वो मुझे अब मिले नहीं और मैं जीव नहीं। तो वो कहने लगी, ऐसा कौन सा धन था? तो उसने रोते रोते सारी कथा सुना दी जो मालिक ने सुनाई थी। आमनी इस बात में बहुत तेज माइंड की समझदार बेटी बहन थी। उसने कहा, हमने रामकृष्ण जी कभी मिले या शंकर भगवान मिले हो, और चलो मिल भी जाते जब उनकी सती थी सारी स्पष्ट होगी, आप तो बिजनेसमैन थे, ये सौदा चूक कैसे गए? आप तो व्यापारी आदमी हो, हमने के रिश्तेदारी थी रामकृष्ण के साथ, जब हमने सही मार्ग मिल गया तो हमने ये आपने ग्रहण क्यों ना किया, या गलती कैसे खाई? तो वो कहता है कि जीवन में पहली बार हानि का सौदा हुआ मेरे से, आज तक हानि नहीं हुई थी, और ऐसी हानि होगी आमनी अब यह पूर्ति नहीं हो सकती। मैं घना नीच हूं, दूसरी बार मैंने ऐसी गलती कर दी, एक बार की तो चल जाती। तो रामनी भी कहने लगी, कोई बात ना, हिम्मत सी करो। तो 6 महीने बीत गए ऐसे, रोजाना कोई काम नहीं करे, रोटी एक मुश्किल से खावे और गली में बैठ जावे, नो देखे ऐसा आवे कोई साधु। अब जैसे कोई साधु भक्त दिखाई दे उसके निकट जावे, शायद आ गया हो। जैसे बेलनी ने श्री राम की इंतजार की थी कि दूर तक कोई भी आता दिखा करता, भाग लेती थी, श्री राम आ गए, श्री राम आ गए। ठीक यही दशा धर्मदास जी की हो रही थी। एक दिन उसने सुना कि कोई गांव के बाहर एक जंगल था, छोटा सा वन, उसमें एक महात्मा आया है। गांव के लोग श्रद्धालु बहुत होते थे, सभी जा रहे हैं दर्शनार्थ। धर्मदास जी को पता लगा तो वो भी गया देखने के लिए, शायद वो महात्मा आगे हों फिर मुझ पर रहम करके। अब जाके बैठ गया
अब न्यू तो पहचान सकता नहीं, क्योंकि उसी समय भगवान ने दूसरा रूप भी बना लिया था उसके सामने। तो उसने प्रश्न किया कि महाराज जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी के कोई माता पिता हैं? वो लगा कहने, वो जो कैसेट फीड कर रहा था, ये तो अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, ये मृत्युंजय है, कालज्जय है। लाला जी ने कहे मां है, रॉन्ग नंबर है। उठ के चल पड़ा, यू नहीं, वो को नहीं, वो महात्मा नहीं है, वो ज्ञान नहीं है इसका। उठ के आ गया वापस। अब इस तरह 6 महीने बीत गए, ना खावे, दुबला पतला हो गया। उसकी पत्नी में परमात्मा ने प्रेरणा करी। उसने देखा कि भगत आप तो मर जाओगे ऐसे ही, और वो मिलेंगे नहीं साधु आपको। एक बात बता, उन्होंने इतनी सी वार्ता की तो कुछ और भी कहा होगा, कुछ मिलने की विधि बताई होगी, संकेत किया करते महात्मा। तो धर्मदास जी को भी परमात्मा ने याद दिला दी। कबीर साहब ने कहा था कि भाई जहां भंडारे होते हैं वहां मैं पहुंच ही जाता हूं, जहां धर्म होते हैं ना, धर्म यज्ञ, वहां मैं अवश्य जाता हूं। ना यू काल होने दे अच्छे काम ने, आग लगा दे वहां पर मेरे बच्चों में, चाहे कैसा ही कर रहा है वहां भी मैं ही जाता हूं। उसको बेचारे में आस्था बनी रहे भक्त भगवान की, इसलिए। तो उसने ये बात बताई आमनी को। आमनी कहने लगी फिर तो बन गई बात, आप भंडारा कर दो, आपका धन बतेरा, परमात्मा ने दया कर रखी, सेठ हो आप तो, और भंडारा कर दो। अब उसने कहा था 1 दिन का, उसने 3 दिन का धरा, क्योंकि खुले हाथ का था कि कदे 1 दिन में ना आवे मात गुरु जी, महात्मा जी। 3 दिन का धर्म भंडारा कर दिया और बहुत दूर तक चिट्ठियां भेज दी। अब साधु संत आए प्रथम दिन, और धर्मदास जी तो अपना वो जैसे सर्प की मणि गुम हो जाती है, वो तो वो ही देखता है। भंडारा खाने वाले खा रहे हैं, खिलाने वाले खिला रहे हैं, और वो यूं देखता जा रहा है। देखा कि नहीं आए, सारा दिन गया। फिर बैठ कर रोया सारी रात। सुबह फिर यही स्थिति रही, अगले दिन भी। तीसरा दिन बाद दोपहर हो गया, और अंदर से जो वास्तविक पुकार, हृदय की पुकार उसने की कि हे परमात्मा, या तो आज दर्शन दे दियो अपने दास ने, नहीं सुबह आपका दास जीवित नहीं रहेगा, आत्मघात करूंगा, आत्महत्या करके मरूंगा, मेरे पर जिया नहीं जा सकता, वो भक्ति में कर नहीं सकता, और आगे की कोई रास्ता मिला नहीं। इस जीवन ने इसका क्या करूंगा मैं, ऐसे पशु जैसे जीवन को जी कर। ये फाइनल फैसला उसने हृदय से कर लिया। वो तो अंतर्यामी है कि आज बात बिगड़ेगी। 1 कदम का पेड़ था, जहां वो भंडारा चल रहा था उससे 100 फुट की दूरी पर परमात्मा आकर वहां विराजमान हो गए, सतलोक से चलकर। 1 मिनट में जहां से जा पहुंच जाते हैं। और धर्मदास जी देख ही रहे थे, कोई साधु संत वहां बैठों को देखकर फिर इधर उधर देखा, तो सामने क्या देखा, को हो ये बैठे हैं। एकदम दौड़ा गया और निकट से देखा कि तीजों का त्यों स्वरूप है, और जिंदा महात्मा का रूप है। चरणा में पड़ गए, सीने के लिपट गए, जो कर बालक के चिपट जाकर, बालक अपने माता पिता के चिपट जाकर ऐसे। और कहने लगे महाराज, वो आंखों में देखे आंसू भराए, ये परमात्मा माफ कर दियो, इनका छोड़ कर ना जाइयो अपने दास को। उसका न्यू हो रहा कि वे चले ना जा, छोड़ू नहीं कती, चाहे क्यों कर कम करना पड़े, कुछ भी करना पड़े। तो परमात्मा कहने लगे कोई बात ना बेटा, मैं तेरे लिए आया हूं, और ऐसे कर इन सबको फारिग कर दे, मेरा भेद ना बताना, जिक्र ना करना। क्योंकि मालिक को पता था जैन में तो 1-2 सिर फिराई साधु रह गया ना डे, यहाँ इसके साथ मैं बताऊंगा तो ये उल्टे खुटे ठोक के इसने और खराब कर देगा। तो परमात्मा ने कहा इन्हें निकाल फटाफट तुम। और वो हाथ जोड़े, महाराज जाइयो ना, अकना बेटा मेरा वचन है नहीं जाऊंगा। तो उन्हें फटाफट आकर उनको विदा किया, जो देना जाना था वो फारिग करे। और महाराज जी चलो दास की कुटिया है। अब घर ले आए भगवान को। आमनी देवी
ने कहने लगा कि आजा आजा मेरा पा गया धन। एक मुड्ढा सा बैठना दे दिया, भगवान बैठ गए कबीर साहब। पति पत्नी दोनों एक एक पैर पकड़ के और मालिक के चरणों में बैठ गए। आमनी देवी ने कहा महाराज जी आपका भगत तो बहुत नरमात्मा का है, इतनी कड़ी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए थी। ये तो रो का मर जाता, मैं थोड़ा सा हिम्मत देती रहती इसको। परमात्मा ने कहा बेटा इसको मैंने दुखी इसलिए किया कि ये काल का वकील बन रहा था। मैं जो भी ज्ञान दूं था ये उल्टा पड़ा था। अब जैसे लोहे को गर्म करता है कारीगर और सही गर्म हो ले तब उस पर चोट लगावे तो जो चाहे वो बना सकता है, और ठंडे लोहे पर ते सारे गणना झाड़ दे कोई असर नहीं होता। तो बेटा यू लोहा गर्म कराया मैंने, अब इसका जो चोट वचन की मारूंगा ये सारी स्वीकार करेगा, जो मैं चाहता हूँ ये बच्चा स्वीकार करेगा। और नहीं तो मैंने 2 दिन हो गए थे इसके लिए माथा मारते ने, हाँ बरले फिर मुकर जा यू सारी मानेगा। हाँ जी सारी मानूंगा, कति मानूंगा, मानन की बात से लाला जी था कति। हाँ बरे दोनों नाम ले लिया, दीक्षा ले ली। परमात्मा बोले भाई ठीक है मैं जा रहा हूँ फिर मिलूंगा। अच्छा महाराज जल्दी आइयो। अब क्या किया परमात्मा ने, उसने मन में सोची, सारी कथा सुन रखी थी कि किसी प्रकार वो लोक दिखाई दे। परमात्मा अपना गवाह बनाना चाहते थे। उस आत्मा को निकाला सुख स्वरूप में आके और सतलोक में लेकर गए। पीछे से धर्मदास जी बेहोश हो गए। 3 दिन और 3 रात तक अचेत पड़े रहे, मरे नहीं। दिल धड़कता रहा, श्वास चलती रही लेकिन अचेत थे। रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, आसपास का गांव जितने भी थे सब बहुत गुणे लोग, क्योंकि सेठ था। जंतर मंत्र झाड़े, सब दवाई जड़ी बूटी कर ली, कोई आराम नहीं हुआ। और परमात्मा निकाल कर ले गए सतलोक में। सारी सती थी दिखाई जैसे परमात्मा ने अन्य आत्माओं को दिखाया था। आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब गाँव छुड़ानी जिला जद्दर वाले को, आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को। ये तो दास के नोटिस में है, बाकी और तो बहुत बड़े पुण्यात्माओं को साथ ले गए होंगे। तो ऐसे धर्मदास जी को भी सब दिखा दुखू कर वापस छोड़ा 3रे दिन। और धर्मदास जी जब उठे सचेत हुए, महाराज जी कहाँ है, महाराज जी कहाँ गए, कहाँ गए, अरे कहाँ गए। अब घर वाले ने सोचे चलो ये भगवान जीत गया, यू जीवित तो हो गया। और परमात्मा ने कहा था मैं काशी के अंदर भाई जुलाहे का काम करूं और सतनाम दूंगा, वहां आ जाइए। अब फिर वो कहाँ रुका था, सीधा पहुंचा वहां पर काशी में। वहां देखा भगवान के चरणों में गिर गए और फिर सारी वार्ता हुई। अब पुण्यात्माओं दास ने क्या बताना चाहा था शुरुआत में कि आप जी जो है कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो। परमात्मा ने उस समय कहा था, धर्मदास ने जब देख लिया आंखों सारा और कहा भगवान आपको देख लिया, सारी स्थिति का पता लग गया, ब्रह्मा विष्णु महेश से मेरी वार्ता आपने करवा दी। ये अपने आप के हमारा नाश जन्म मृत्यु होता है। तो इसका मतलब मालिक ये वेद और जितनी भी कुरान पुराण सारी झूठी है। तब परमात्मा ने कहा बेटा ये वेद और किताब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं ये समझे ना, इनमें सारा कुछ लिखा है मेरे बारे में और सच्चाई जो है इसमें सारा कुछ है। ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं, इन पुराणों में सारा लिखा है। लेकिन बेटा अभी इसको डिस्क्लोज ना करना। और फिर जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा तब मैं इस अपने बच्चों को अपनी महिमा से परिचित कराऊंगा। तो धर्मदास ने कहा है भगवान अभी तो कलयुग का अच्छा सा समय है और पिछली पीढ़ी आवेगी उस समय तो कलयुग में और घने लोग बिगड़ जाएंगे। परमात्मा
आज आपकी बात को कोई मानने को तैयार नहीं, उस समय कौन स्वीकार करेगा? तो परमात्मा ने कहा उस समय मैं सबको शिक्षित करूंगा, और बेटा उस समय मैं स्वयं आऊंगा और इन सब को यथार्थ ज्ञान से परिचित कराऊंगा। तो पुण्यात्माओं, धर्मदास जी को समझाया कि धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये सार नाम की दबार ना जाई, और सार नाम बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। फिर दोबारा कहा कि धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान की दबार ना जाई। ये जो ज्ञान मैंने तुझे बताया अभी, ये डिस्क्लोज ना करना यो, नहीं तो ये बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। मूल ज्ञान तू तब तक छुपाई जब तक ये द्वादश पंथ मिट जाए। ये 12 काल के जो पंथ चले हैं, इन ये अपना कह सुन लेंगे सारी कुछ, ये सारे चल लेंगे जब तक इनका एंड हो लेगा, जो कुछ ये कहना चाहते हैं उसका। और फिर मैं स्वयं जाऊंगा या अपना अंश भेज दूंगा। मालिक ने कहा है कि जो गरीबदास जी का 12वां पंथ होगा, ये 12 पंथों में से अंतिम पंथ, तो उसी में आगे चलकर मैं आऊंगा। तो परमात्मा नहीं आए तो दास भेज दिया। तो पुण्यात्माओं, ये वो समय है आज जो परमात्मा ने 5500 वर्ष पहले बोला था कि धर्मदास जब तक वो टाइम नहीं आएगा ना, वो ठीक नहीं आओगे। इतने तो ये मेरे वचन ऐसे लगेंगे जैसे निराधार सी बातें हैं, लेकिन वो समय आएगा जब देखना, सब बच्चों को सतनाम दूंगा, सबको ज्ञान से परिचित करूंगा, और पूरे विश्व में एक मेरा ही ज्ञान रहेगा, एक का भगवान रहेगा। और सबको सतनाम दे करके पार करूंगा, मेरा वायदा है। तो पुण्यात्माओं, आज आपका जन्म इस समय में है। आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हैं, कोई लेखनी नहीं दास के पास, कोई शब्द नहीं जो आपकी किस्मत को बता सकूं। धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। बोलो सतगुरुदेव।